हुस्न की मल्लिकाएं करेंगे दुश्मनों का खात्मा, देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं ये खूबसूरत चेहरे। हथियारों को लेकर सीमा पर सेना का देंगे साथ। खूबसूरत चेहरों का देश यानी यूक्रेन, जहां कहा जाता है कि यहां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां रहती हैं और इनकी खूबसूरती की पूरी दुनिया कायल है। लेकिन ये खूबसूरत चेहरे जहां आपके होश उड़ा देते हैं, वहीं ये हुस्न की मल्लिकाएं जब जंग के मैदान में उतरती हैं तो दुश्मनों के छक्के भी छुड़ा देती हैं। जी हां, अगर आपका मानना है कि खूबसूरती सिर्फ सजने संवरने के लिए होती है तो आप गलत हैं। ये हुस्न की बालाएं जंग के मैदान में दुश्मनों का खात्मा कर देने की क्षमता रखती हैं, वो भी भारी भरकम हथियारों के साथ। जैसा कि हम जानते हैं, हाल फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के परीक्षण के साथ साथ परमाणु युद्धाभ्यास भी किया है, जो यूक्रेन के साथ जंग होने की संभावना की ओर संकेत दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन किसी से नहीं डरता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने सैनिकों की तैनाती करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं देश पर रूसी हमले के खतरे को मंडराता देखकर वहां की महिलाओं ने भी हथियार उठा लिए हैं। 20 से 60 साल तक की महिलाओं ने सेना में शामिल होने का निर्णय लिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इन महिला सैनिकों की तैनाती लड़ाकू और गैर लड़ाकू भूमिका में की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की इस अपील के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं देश की सेवा के लिए आगे आई हैं। अलग अलग पेशे से जुड़ी इन महिलाओं ने अब देश की सीमा पर जाकर मर मिटने का फैसला लिया है। ये महिलाएं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेकर सेना में भर्ती हो रही हैं। इन्हें बंदूक चलाने से लेकर फर्स्ट एड और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम आपको बता दें कि खूबसूरत लड़कियों के देश यूक्रेन में पहले से ही 30,000 से ज्यादा महिलाएं सेना में शामिल हैं। उनका कहना है कि लड़ाई के मैदान में वो किसी से कमजोर नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो अपना बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेंगी। यहां हम आपको यूक्रेन में महिलाओं के सेना में भर्ती होने के इतिहास की झलक से रूबरू कराते हैं। सेना में महिलाओं की 15% है हिस्सेदारी। अलगाववादियों का डटकर सामना करती है महिला सैनिक। सन 1993 से ही यूक्रेन की सेना में महिलाएं शामिल हैं। फिलहाल सेना में करीब 31,000 महिला सैनिक हैं। इनमें से 1100 सैन्य अफसर हैं। 13,000 से अधिक महिला युद्ध क्षेत्रों में तैनात हैं। यूक्रेन के सैन्य बलों में महिलाओं की 15% हिस्सेदारी है। यहाँ की महिला सैनिक युद्ध के मैदान में पुरुष और सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। इसका उदाहरण 2014 में रूस का क्रीमिया पर किया गया हमला है। रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। तब देश की महिला सैनिकों ने रूसी सेना का डटकर मुकाबला किया था। 2014 में हुए इस हमले के बाद यूक्रेन की सेना में महिला सैनिकों की संख्या दोगुनी हो गई थी। क्रीमिया पर हमले के बाद से यूक्रेन में अलगाववादियों का प्रभाव बढ़ गया है। ये अलगाववादी यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस से समर्थित हैं। रूस इन्हें स्वयं सेवक बताता है। ये अलगाववादी यूक्रेन से आजादी की वकालत करते हैं। ये अक्सर यहाँ हमला करते ही रहते हैं। वहीं रूस इन्हें हथियार देकर मदद करता है। इन अलगाववादियों से लड़ने में भी यूक्रेन की महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। बाबुश्का बटालियन बुजुर्ग महिलाओं का संगठन। अपने देश की रक्षा के लिए यूक्रेन की बुजुर्ग महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। यहाँ बाबुश्का बटालियन नाम से बुजुर्ग महिलाओं का एक संगठन है जो युद्ध के समय सेना की कई प्रकार से मदद करता है। 2014 के क्रीमिया हमले के समय इस समूह की महिलाओं ने सैनिकों के लिए खंदक खोदे थे। बाबुश्का की महिलाएं सैन्य आपूर्ति, चिकित्सा सेवाएं और खुफिया तंत्र के लिए भी काम करती हैं। विवादों में रही है महिला सेना। हाई हील्स पहनकर की परेड। यूक्रेन के दुनिया भर में हुई थी आलोचना। जहां यूक्रेन की महिला सैनिक सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का दम रखती हैं, वहीं यहाँ की महिला सेना विवादों में भी रहती है। यहाँ एक परेड के दौरान महिलाएं हाई हील्स पहनी नजर आई थी, जिसका नारीवादियों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि ऐसा करके महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमतर दिखाया जा रहा है। इस मामले को लेकर दुनिया भर में यूक्रेन की आलोचना भी हुई थी। इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा उठा था। गोलोस पार्टी के नेता इन्ना सोवसुन ने कहा कि इससे ज्यादा हानिकारक और मूर्खतापूर्ण विचार सोचना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की महिला सैनिक पुरुषों की तरह ही अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं और वो बिल्कुल भी मजाक करने के लायक नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया और संसद दोनों में ही हील्स पहनने को लेकर बवाल मचा। यूक्रेन के अधिकारियों की मानसिकता को पुराना बताते हुए विटाली पोर्टनिकोव ने फेसबुक पर लिखा कि महिलाओं के हील्स पहनने की घटना वास्तव में एक अपमान है। हाल फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव को लेकर यूक्रेन की सेना के पुरुष सैनिक और महिला दोनों ही अपनी जान हथेली पर लेकर सीमा पर खड़े हो गए हैं। दोनों ही अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा कि डोनेट्स्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता का अर्थ
मिन्स्क समझौते से रूस की एक तरफा वापसी है। एक देश जो 8 साल से युद्ध का समर्थन कर रहा है वो शांति कायम नहीं कर सकता। जेलेंस्की ने कहा कि हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक रास्ते के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इसका पालन करेंगे। हम किसी से नहीं डरते हैं, हमारा किसी पर कुछ बकाया नहीं है और न ही हम किसी को कुछ देंगे। हमारा देश अलग है, हमारी सेना अलग है, हमारा एकमात्र लक्ष्य यूक्रेन में शांति है। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन रूस के इस रवैये के बाद वो उससे सारे रिश्ते खत्म करने पर विचार कर सकता है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि रूस को डर है कि अगर यूक्रेन पश्चिमी देशों के गुट नाटो में शामिल हो गया तो ये उसकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने से नाटो की पहुंच मॉस्को के करीब तक हो जाएगी। यही कारण है कि रूस यूक्रेन पर दबाव बनाकर रखना चाहता है। यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पश्चिमी देशों का समर्थक माना जाता है। वहीं दोनों देशों के बीच सैन्य शक्ति का मुकाबला अगर करें तो यूक्रेन इस मामले में रूस के आगे कहीं नहीं टिकता है। रूस की सेना यूक्रेन से करीब 10 गुनी बड़ी है। लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के मामले में रूस कहीं और आगे है। फिर भी यूक्रेन अपनी संप्रभुता एवं अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए मोर्चे पर डटा है। देश की रक्षा के लिए सैनिकों, महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग सैनिक भी यूक्रेन की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में बुजुर्ग महिला को AK-47 के साथ अभ्यास करते हुए देखा गया है। वो रूस को खुलकर